बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने अलिफ़ लिखना सीखा था। आज के इसी सबक में हम बा कशीदा लिखना सीखेंगे। तो बा के लिए आप ऐसा करें कि अलिफ और बा के दरमियान एक ख़त का फासला छोड़ दें। इसी तरह इस एक ख़त के बाद ये हम बा कशीदा लिखते हैं। तो बा कशीदा 11 ख़त की होती है। इसी तरह एक ख़त, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 11 ख़त तो हम पहले से ही लगा लेते हैं ताकि बा अपने पूरी पैमाइश में बराबर आ जाए। उसके बाद आपने इस एंगल पे कलम रखना है, ये बिल्कुल सीधा भी नहीं और ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं। और उसके बाद ये आधा हिस्सा जो होता है ख़त का, ये इसी से हमने बा को निकालना है। यहाँ से हम बा लिखेंगे, कलम को टेढ़ा रखें इसी तरह और नीचे 6 ख़त तक आप उसे तिरछा चलाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आपने बा को तिरछे कलम के साथ लिखना है। इसी तरह ये उसके बाद अपने कलम को आगे की तरफ भी ले जाना है और कलम को रोटेट करना भी है। इसी तरह आप देखिए, मैं कलम रखता हूँ तो कलम हल्का हल्का सा रोटेट भी होता है, ऊपर भी चला जाता है और आगे भी ट्रैवल करता है। ये बा का दूसरा हिस्सा। अब यहाँ जो कमी बेशी रह गई है उसको आप कलम के नोक से बराबर कर दें। इसी तरह इस सर को भी थोड़ा बराबर कर दें। तो ये बा अब उसकी पैमाइश भी है कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 11 ख़त और उसका ये सेंटर जो है ये तकरीबन 6 ख़त के बाद ये 1 ख़त और ये 1.5 ख़त, तकरीबन 1.5 ख़त के फासले पर ये नीचे लिखा जाता है। और उसके बाद हम जो उसका नुक्ता लगाते हैं तो वो भी उसके सेंटर में लगाया जाता है। तो उसका सेंटर ये 6 ख़त जो होता है वो 6 ख़त, ये 6ठा ख़त के दरमियान में हम उसका नुक्ता लिखेंगे, यानी यहाँ। तो ये रहा बा का नुक्ता।